हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कारक को पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में कारक के जो 8 प्रकार होते हैं वो हमने पढ़े थे और उनकी सारी व्यक्तियां भी पढ़ी थी और हमने जो कर्ता कारक था उसको अच्छे से डिटेल में पूरा भी कर लिया था। तो सबसे पहले जो अपने चैनल पर जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने कर्ता तक पढ़ लिया था, कर्ता कारक। इसके बाद आता है हमारा कर्ता ने और को और से व्यक्ति। इसको मैंने डिटेल में बताया था आपको। इसके बाद हमारा आता है कर्म कारक। कर्म कारक इसकी व्यक्ति होती है हमारी को व्यक्ति। इसकी व्यक्ति होती है हमारी कर्ता कारक की को व्यक्ति। तो कर्म कारक की व्यक्ति होती है को। कर्ता ने कर्म को। तो क्रिया, जहां पर जैसे कि हर वाक्य में एक क्रिया होती है तो क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर, फल यानी कि प्रभाव, तो क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है या क्रिया का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से होता है, वह हमारा कर्म कारक होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम। क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, वह हमारा कर्म कारक होता है। और यहाँ पे को व्यक्ति यूज होती है व्यक्ति या परसर्ग। व्यक्ति या परसर्ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस व्यक्ति को परसर्ग कहा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम तो हो गया हमारा कर्ता। तो राम क्या हुआ हमारा कर्ता। इसकी व्यक्ति है गई ने, ठीक है, कर्ता की। और रावण को, तो ये हो गया हमारा कर्म और ये इसकी हो गई कर्म की व्यक्ति। तो राम ने रावण को मारा। और लिख सकते सीता ने गरीब को भोजन दिया। सीता ने गरीब को भोजन दिया। तो सीता तो हो गया हमारा कर्म। सीता क्या हो गया हमारा कर्म, सॉरी, सीता हो गई हमारी कर्ता। और गरीब क्या हो गया हमारा कर्म। ये इसकी व्यक्ति हो गई और ये इसकी व्यक्ति हो गई कर्म की। तो सीता ने गरीब को भोजन दिया, राम ने रावण को मारा, ठीक है। क्रिया का प्रभाव या क्रिया का संबंध, तो मारा, रावण को मारा और मारा किसने मारा, राम ने। तो राम का संबंध क्रिया से हुआ यहाँ पे। तो इसका यही है कि क्रिया का प्रभाव या क्रिया का संबंध संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, वहां पर हमारा कर्म कारक होता है। स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली को व्यक्ति नहीं दिखाई जाती आपको, जो को व्यक्ति है यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाई जाती है। और जैसे कि को व्यक्ति का लोप रहता है, तो को व्यक्ति का लोप, जो को व्यक्ति होती है हमारी, कभी कभी को व्यक्ति विभक्ति या परसर्ग परसर्ग का लोप, कभी कभी, तो कभी कभी को व्यक्ति या परसर्ग का हमारा लोप रहता है। और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पहले टेक्निकल एग्जाम नहीं होते थे, यानी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता, राम ने रावण को मारा, इसमें बताइए कौन सा कारक है या कौन सी व्यक्ति है। लेकिन अब जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछा जाता है, जैसे कि हम कहें सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता तो हो गई हमारा कर्ता, पुस्तक हो गई हमारी कर्म। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर को व्यक्ति तो हमारी है ही नहीं, को व्यक्ति नहीं है। और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहीं पे बच्चा फंस जाता है। तो सीता पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो कर्म हो गया। यहाँ पर को व्यक्ति नहीं है, तो देखने से लग रहा है यहाँ पर हमारा कर्म कारक नहीं है, लेकिन को व्यक्ति का यहाँ पर लोप है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारी एक ट्रिक है, या नोट पॉइंट लिख लीजिए या ऐसे ट्रिक कह लीजिए आप। यदि वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म में आता है, किस में आता है? तो यदि वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म में आता है, तो हमारी वहां पर क्या होती है? वहां पर हमारा कर्म कारक होता है और को व्यक्ति होती है। जैसे कि इसमें हमने लगाया कि सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। तो क्या लगाकर हमें क्वेश्चन करने पर क्या हुआ? हमारा कर्म, आंसर हमारा कर्म में आया। तो जब आंसर कर्म में आए, क्या आया? किसको लगाकर? तो जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो ये हमारी ट्रिक पूरे मतलब कर्म कारक के लिए यूज होगी। तो यदि वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म में आता है, तो वहां पर हमारा कर्म कारक होता है। और कभी कभी इससे भी एडवांस में आ जाता है, जैसे कभी कभी हमारे दो कर्म दिए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था, द्विकर्मक क्रिया थी, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। तो जो मैंने द्विकर्मक क्रिया में आपको पढ़ाया था, जैसे कि द्विकर्मक में राधा बच्चे को
खाना खिलाती है, खाना तो इसमें राधा बच्चे को खाना खिलाती है। तो ये द्विकर्मक का वाक्य है, जो मैंने पढ़ाया था अकर्मक सकर्मक में। तो इसमें दो कर्म है, एक तो ये रहा हमारा बच्चे और एक है खाना। ठीक है, तो कभी कभी दो कर्म ही आ जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी हमारा कर्म कारक में ही होगा। तो लेकिन इसमें बस एक होती है कि ये हमारा प्रधान कर्म होता है और ये हमारा होता है गौड़ कर्म। ये सजीव होता है और ये निर्जीव होता है और हमारी को व्यक्ति आती है। तो इसमें भी प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो ट्रिक बताई थी इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। क्या खिलाती है, खाना खिलाती है, किसको खिलाती है, बच्चे को खिलाती है, यानी इसमें दोनों कर्म आते हैं, इसमें दोनों ट्रिक यूज हो जाएंगी हमारी, क्या और किसको। तो कर्म कारक लगभग आपको समझ में ही आ गया होगा। ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप पहचान के भी कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति का लोप हो, आपको कहीं दिखे नहीं, तो आप क्या है और किसको लगाकर वाक्य में अगर प्रश्न करेंगे तो आपको कर्म कारक आपका, अगर उत्तर कर्म में आता है तो कर्म कारक ही होगा वहां पे। इसके बाद चलते हैं हमारा करड़। इसके बाद आता है हमारा करड़ कारक। से और द्वारा, से और के द्वारा, ये तो व्यक्ति होती हैं इसकी। से और के द्वारा, तो कर्म कारक के बाद आता है हमारा करड़ कारक। करड़ कारक की दो व्यक्ति होती हैं, से और के द्वारा। तो करड़ कारक में कर्ता किसी को साधन बनाकर प्रयोग करता है, इसका मतलब ही साधन होता है। तो करड़ कारक में कर्ता साधन, किसी को साधन बनाकर प्रयोग करता है। करड़ कारक में कर्ता किसी को साधन बनाकर प्रयोग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम बस से आगरा जाएगा। राम बस से आगरा जाएगा, तो व्यक्ति कौन सी है हमारी, से, और साधन क्या है हमारा यहाँ पे, बस। ये क्या साधन, तो साधन बनाकर यूज करता है और से व्यक्ति आती है। तो राम बस से आगरा जाएगा, राम बस से आगरा जाएगा। और जैसे कि बच्चा कटोरी से दूध पीता है, बच्चा कटोरी से दूध पीता है, तो व्यक्ति कौन सी है हमारी, से। ठीक है, और कटोरी क्या है हमारा यहाँ पे, साधन। तो कटोरी क्या साधन और व्यक्ति कौन सी है, से।
या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी इसमें से की जगह के द्वारा भी लगाया जा सकता है। जैसे कि राम बस के द्वारा आगरा जाएगा, बच्चा कटोरी के द्वारा दूध पीता है, तो से और के द्वारा व्यक्ति यूज होगी। लेकिन जो मैंने पहले बताया आपको, जैसे कि कर्म कारक में था हमारा कि कभी कभी व्यक्ति का लोप हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी व्यक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, तो हमें दिक्कत आती है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली एग्जाम में मतलब सभी कर लेंगे कि राम बस से आगरा जाएगा तो साधन बनाकर किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब उसमें व्यक्ति हमें नहीं मिलती है, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तो सबको आता है। जो चीज़ सबको आती है वो क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमें नहीं आती ना वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बस। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। जब व्यक्ति का लोप हो, ठीक है, जब व्यक्ति का लोप होता है, जब विभक्ति या परिसर्ग, व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, परिसर्ग का लोप हो, जब व्यक्ति या परिसर्ग का लोप हो, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको आंखों देखी, आंखों देखी घटना का हाल बता रहा हूं। अब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य हमारे जब हमारे सामने एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं आपको आंखों देखी घटना का हाल बता रहा हूं। तो इसमें कहीं भी से या के द्वारा व्यक्ति नहीं आई है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा जैसे कि हम क्या और किसको उसमें यूज करते थे, कर्म कारक में क्या और किसको लगाकर जब वाक्य में प्रश्न करते थे तो हमारा आंसर कर्म में आता था, तो हमारा कर्म कारक हो जाता था। लेकिन जब इसमें किससे, साधन की बात हो रही है तो किससे, जब किससे की बात करेंगे तो हमारा साधन निकल के आएगा। हमेशा हम इसमें जब ऐसा वाक्य आएगा तो हमें साधन खोजने की कोशिश करेंगे, उसमें साधन क्या है, तो साधन खोजने के लिए हम किससे का यूज करेंगे। जैसे कि किससे, जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आंखों देखी घटना का हाल बता रहा हूं, तो किससे, किससे देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी, ठीक है, किससे देखी, किससे। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया इसमें किससे लगाकर, किससे या कैसी, तो जब हमने प्रश्न किया इसमें किससे या कैसी लगाकर, तो किससे में आंखों, किससे देखी, आंखों से देखी। तो साधन क्या हुआ हमारे यहाँ पे, साधन निकल के आया कि आंखें, आंखें हमारी साधन है कि हमने आंखों से, आंखों को साधन बनाकर प्रयोग किया कि आंखों से हमने जो घटना देखी वो हम आपको बता रहे हैं। या फिर कैसी, कैसी लगा कर रहेंगे तब भी आंखों, कैसी, आंखों से, आंखों देखी, आंखों से देखी या आंखों देखी। तो हमारी ये क्या हो गया, हमारा आंखें क्या हो गई, साधन, और को व्यक्ति, इसमें से और के द्वारा व्यक्ति का लोप है, तो हमारा ये वाक्य है जो कैसा हुआ, करण कारक। इसमें को से और के द्वारा व्यक्ति का लोप होगा और ये वाक्य हमारा करण कारक का होगा। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना जो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आप इसके बाद नोट पॉइंट में लिखिए। अब जैसे कि हमने जो पहले भी, अब जो मैंने पहले उदाहरण बताए थे आपको, जैसे कि राम बस से आगरा जाएगा, तो किससे जाएगा, बस से। जब किससे लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसमें भी आंसर हमारा निकल के आएगा, किससे जाएगा, बस से जाएगा। तो नोट पॉइंट में लिखिए, या ट्रिक कह सकते हैं इसको, या नोट पॉइंट कह सकते हैं हम। तो ट्रिक लिख लीजिए,
किससे लगाकर वाक्य में किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर कभी कभी कैसे भी होता है, तो कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पर ज़्यादातर काम हमारा जो है इससे ही चल जाएगा। किससे, किससे या कैसे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर, किससे या कैसे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर उत्तर साधन में आता है। तो वहाँ करण कारक होता है। तो वहाँ क्या होता है? करण कारक। तो जब भी ऐसे प्रश्न, ऐसे जो वाक्य हमारे सामने आते हैं, तो उसमें हमेशा हम साधन को निकालने की कोशिश करेंगे, और जब हमारा साधन मिल जाता है तो हमारा साधन किस में आता है? करण कारक में। स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। इसके बाद आता है हमारा संप्रदान के, संप्रदान से, सॉरी संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए, संप्रदान की व्यक्ति होती है के लिए। इसके बाद आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान की व्यक्ति होती है के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी आपके साथी हों उन्हें ज़रूर बताएं कि हिंदी की क्लास चल रही है, और जो फर्स्ट ईयर इंटर के लिए भी है वो भी लगातार कंटिन्यूस क्लास चल रही है। तो सभी लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।